Divisibility rule by 2 or 5, by 3, by 4, by 6, by 8, by 11. आगे जाने की जरूरत नहीं है, सारे डेरिवेशन है इसके. ठीक है. कैसे चेक करते हैं कि एक नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? इवन होना चाहिए. अगर इवन है तो यस, और है तो नो. ठीक है. किस में पढ़ा था? 5 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था. हाउ डू यू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सब डिजिट्स को ऐड कर लो. अगर उसका सम is divisible by 3, the whole number is divisible by 3. How do you check if a number is divisible by 4? Last 2 digits उठा लो. For example, it is 105486. तो तुमने चेक करना है if it is divisible by 4. Last 2 digits से तुम्हें मतलब है, और किसी नंबर से किसी डिजिट से मतलब नहीं है तुम्हें. ये 86 जो नंबर thus formed, if it is divisible by 4, the whole number will be divisible by 4. How do you check if a number is divisible by 6? अगर वो 2 से भी divisible है और 3 से भी divisible है तो 6 से भी divisible होगा. How to check if a number is divisible by 8? Last 3 digits उठा लो उसके. Last 3 digits, the number thus formed by last 3 digits, if it is divisible by 8, the whole number will be divisible by 8. How to check if a number is divisible by 11? कोई भी नंबर उठा लो, 1 2 3 4 5 6 एक नंबर है. राइट हैंड साइड से चलो, ऑड इस डिजिट्स को ऐड कर लो. 6 + 4 + 2 is what? 12. सबट्रैक्ट कर दो किससे? इवन डिजिट में जो नंबर, इवन पोजीशंस में जो नंबर्स हैं उनका सम से. 5 + 3 + 1 is 9. 12 - 9 3 होता है. If this number is divisible by 11, the whole number will be divisible by 11. या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है. सिंपल इंट्रोडक्शन. राइट. ये कुछ होमवर्क है, कर लेना कभी मन करे तो लाइफ में. Let's talk about the third topic now. HCF और GCD, highest common factor और greatest common divisor. तुमसे पूछा गया स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में कि भाई HCF निकालो. तुम्हें आज टीचर सिखाएगी HCF, how to find an HCF, how to find the HCF of these two numbers 150 and 500. तुमने क्या किया? ये बहुत ही बढ़िया शानदार सा फैक्टराइजेशन कर दी तुमने. 150 की फैक्टराइजेशन करके क्या आता है? 3 × 5 × 5 × 2. 500 को करके क्या आता है? 5 × 5 × 5 × 2 × 2. राइट. बड़ा मजा आता था बचपन में करके. ये पेयर्स बनाने होते थे. राइट. थोड़ा ड्राइंग आ जाती थी इसमें तो आई वुड एंजॉय इट. राइट. ये 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, एक और 5 का पेयर बन गया. इनको मल्टीप्लाई कर दिया. 5 × 5 × 2 कितना होता है? 50. इसका मतलब 150 और 500 का HCF क्या होता है? 50. बहुत बढ़िया. ये लर्निंग लेकर तुम आ गए अब कैट में. ये भी जरूरी है, ये भी लर्निंग. अब मैंने बोला चलो भाई अब निकालो HCF. कैट थोड़ी पूछेगा 150 और 500 का बताओ भाई HCF क्या है. ऑप्शंस देगा 50 25 5, ऐसा थोड़ी आता है. राइट. कैट में आ गया HCF में, HCF कह रहा हूँ, IFT में क्वेश्चन आ गया. फाइंड द HCF ऑफ 24 360 480 960 1024 2048. ठीक है. जो बच्चा सीख कर आया था HCF और जो जिसको लग रहा था ये कैट और ये एग्जाम तो हलवा है. राइट. हमने क्या करना है? HCF, उसने देखा बुक खोल के, अरे भाई HCF तो आता है मेरे को. LCM तो आता है मेरे को. डिविजिबिलिटी रूल्स, अरे सब आता है मेरे को. नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स कौन पढ़ेगा क्या होते हैं? ऑब्वियसली 1 2 3 4 सारे नंबर्स होते हैं. राइट. बेसिक सर के ज्ञानी नंबर सिस्टम्स को हल्के में ले लिया. राइट. और ये आ गया क्वेश्चन अब एग्जाम में. ठीक है. अब वो कहेगा यार आता तो है मेरे को HCF निकालना. कैसे निकालते हैं? 24 को फैक्टराइज कर दो भाई. 2 × 2 × 3. फिर 360 को फैक्टराइज करो. 2 × and so on. फिर वो बैठ जाएगा पेयर बनाने. राइट. निकलेगा नहीं आंसर उससे. राइट. निकल भी कर गया तो 15-20 मिनट ले लिया उसने. 15-20 मिनट बहुत ही मतलब अच्छी बात कर रहा हूं मैं. हाईली अनलाइकली. ठीक है. So there has to be some way. IFT has asked this question. Why has IFT asked this question? अगर ये इतना ही पकाने वाला क्वेश्चन है तो, इतना थकाने वाला क्वेश्चन है तो. Right. We'll see how to solve this question, how to find HCF with a thought process for CAT. ठीक है. Shortcut for CAT, thought process for CAT. It's an important concept. Always remember, HCF is a factor of difference between any pair. इसका मतलब क्या है? कि भाई you have a set of 1 2 3 4 5 6. इन सबका अगर तुमने जब HCF निकालना है, take any two numbers.
Okay, say 2048 and 360. This is the first step. I'm teaching you a shortcut, guys. Okay, take any two numbers. Second step, find the difference between the two. Difference between the two. ठीक है, जो भी नंबर आएगा डिफरेंस लेके उसको फैक्टराइज कर दो, सिर्फ उस नंबर को फैक्टराइज करो. चेक दिस आउट, मेहनत कैसे बचा रहे हैं. स्कूल मेथड था 24 को भी फैक्टराइज करो, 360 को भी, 480, 960 and everything has to be factorized. But the method I'm teaching you, you have to only factorize the difference between any two numbers. ठीक है, for example, it turns out to be 2 into 3 into 3 into 5 into 6, whatever, I don't know, into 7, whatever. Okay, right? ये factorize नहीं करना, just find out all the factors of this difference, of this number, right? And start with the highest factor. If that highest factor is dividing all these numbers, then that is a HCF. Let's see what I mean. Step 1 was take any two numbers. मैंने ले लिया 360 and 24. Others, you can take 2048 and 24 also. You can take 2048 and 1024 also. Any two numbers from that list, right? But a smart person, a smart candidate, what will that smart candidate do? The difference ही लेना है, right? Let me take those two numbers that have the least difference. मेहनत कम लगेगी, right? Let me take 960 and 1024. They are very close to each other. The difference is also going to be, I mean, it's very easy to find out, right? What is the difference? 64 is the difference. Okay, that is what a smart candidate is going to be doing. This is all 64. Okay, so I took the closest numbers in the set. Okay, this was the second step. Third step, find out all the factors of 64. Don't refer to this, this is wrong. All the factors of 64. कैसे निकालते हैं all the factors of 64? 1 into 64, 2 into 32, 4 into 16, 8 into 8. Guys, is this clear? These are all the factors of 64. 64 is a factor of 64. 32 is a factor of 64. 16 is a factor of 64. 8 is a factor of 64. 4 is a factor of 64. 2 is a factor of 64. And of course, 1 is. Right? So there are how many? 7 factors of 64. यहाँ तक सबको समझ में आया? This is the CAT method of finding out the HCF. Okay, अब क्या निकालना है हमने? Highest common factor, right? So we'll start with the highest factor of 64, which is 64 itself. 64 को उठाओ and divide the first number in the set. First number in the set क्या है मेरा? 24. Divide 24 by 64. Is the remainder 0? No. So 64 is not the HCF of all these numbers. Then take the next number, next highest number, which is 32. Divide the first number by 32. Is the remainder 0? No. That means none of this. I mean, 32 is not the HCF of this series. Take the next highest number, which is 16. 16 is the next factor. Divide 24 by 16. Is 24 completely divisible by 16? No. Therefore, 16 is not the HCF of all these numbers. Now take 8. Next highest factor. Divide 24 by 8. What is the remainder? 0. Divide 360 by 8. What is the remainder? 0. Divide 480 by 8. What is the remainder? 0. Divide 960 by 8. What is the remainder? 0. 1024 by 8. What is the remainder? 0. 2048 by 8. Remainder 0. 8 divides all these numbers. Therefore, 8 is the HCF of this series of numbers. Guys, is this clear? किसी को नहीं भी आया ना, so I would say watch this recording again. Right? Again, as I said, my purpose is not to teach all these concepts to you, but just introduce these concepts to you. इस क्लास के बाद तुम्हें थोड़ा हल्का लगने लगे. You know, CAT is not that difficult. It's all logical. Next, LCM. 120 and 385 का LCM अगर तुम्हें स्कूल में निकालना होता था तो तुम ये करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये कुछ बना लेते थे मैट्रिक्स, राइट? 120 और 385 बहुत बढ़िया. 5 हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर. चलो 5 24 120, 5 77 385. ओके, अब 24 और 77 में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, तो फिर इंडिविजुअली करना पड़ेगा. 7 11 77, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एंड सो ऑन. दिस वाज हाउ वी सॉल्व्ड इन स्कूल. And surprise, surprise, this is the way you'll have to solve even today.
right? There is no shortcut of finding out the LCM. Okay, so LCM is the same way. It's just that you should know what LCM is and how to find it out.